हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट अंदर की शक्ति में। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो हमारे अंदर छुपी है, आत्मचिकित्सा की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि असली हीलिंग कहाँ से आती है? क्या ये डॉक्टर की गोली से होती है या फिर किसी बड़े अस्पताल की मशीनों से? नहीं, असली ताकत तो हमारे अंदर ही है। आज हम दीपक चोपड़ा और रुडोल्फ टेंजी की किताब द हीलिंग सेल्फ के जरिए इस ताकत को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस दिल को छूने वाले सफर को। दोस्तों, मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जहाँ मैं हमेशा भागदौड़ में रहती थी। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, देर रात तक काम करना और खाने में जो मिले वही खा लेना, ये मेरी रूटीन थी। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं थक रही हूँ, चिड़चिड़ी हो रही हूँ और मेरी एनर्जी कहीं गायब हो रही है। तब मैंने एक किताब उठाई, द हीलिंग सेल्फ। इस किताब ने मेरी सोच बदल दी। इसने मुझे सिखाया कि मेरा शरीर कोई मशीन नहीं बल्कि एक जादुई तंत्र है जो खुद को ठीक कर सकता है, बस मुझे उसे सही दिशा देनी थी। और आज मैं वही सीख आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नंबर 1, मन और शरीर का गहरा रिश्ता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मन और शरीर के रिश्ते की। क्या आपको पता है कि आपकी सोच आपके शरीर को कंट्रोल करती है? अगर आप दिन भर टेंशन में रहते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है और आप बीमार होने लगते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन बनाता है। ये आपको एनर्जी से भर देते हैं। मेरी एक दोस्त थी रोली। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर तनाव लेती थी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, सब उसे परेशान करते थे। एक दिन मैंने उसे कहा, रोली, 10 मिनट सुबह मेडिटेशन करके देखो। उसने मेरी बात मानी। धीरे धीरे उसकी नींद बेहतर हुई, चेहरा खिलने लगा और वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। ये है मन और शरीर का जादू। तो दोस्तों, आज से प्रॉमिस करो, हर दिन 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दोगे। बस सांस लो, सांस छोड़ो और अपने मन को शांत करो। यकीन मानो, ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी बदल देगा। नंबर 2, आत्मचिकित्सा की शुरुआत। दोस्तों, हीलिंग की शुरुआत होती है आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों से। आप क्या खाते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप अपने आसपास कैसा माहौल रखते हैं, ये सब मिलकर आपकी सेहत बनाते हैं। किताब कहती है कि आपका शरीर एक चमत्कार है। अगर आपके हाथ पे चोट लग जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाता है ना? यही है आत्मचिकित्सा की शक्ति। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक अंकल थे जो हमेशा कहते थे, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या फिटनेस। लेकिन एक दिन उनकी पोती ने उन्हें पार्क में टहलने के लिए मनाया। वो रोज सुबह 20 मिनट टहलने लगे। धीरे धीरे उनकी थकान कम हुई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ और वो कहने लगे, मानसी, मुझे लगता है मैं फिर से 20 साल का हो गया हूँ। दोस्तों, ये है हमारे शरीर की ताकत, बस हमें उसे मौका देना है। नंबर 3, इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी की सेना। किताब में इम्यून सिस्टम को हमारी जिंदगी की सेना कहा है। ये सेना हर पल बैक्टीरिया, वायरस और बीमारियों से लड़ती है। लेकिन अगर हम इसे कमजोर कर दें तो ये सेना थक जाती है और इसे कमजोर करते हैं खराब खाना, तनाव और नींद की कमी। तो इसे मजबूत कैसे करें? बहुत आसान है, खाना। ताज़े फल, हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज खाओ। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, थाली में रंग भर दो, यानी हर रंग की सब्जी, पालक, गाजर, टमाटर, ये सब आपकी इम्यूनिटी को सुपर पावर देता है। नींद, रात को 7-8 घंटे की गहरी नींद लो। नींद वो टाइम है जब आपका शरीर अपनी मरम्मत करता है। मैंने खुद ये रूल फॉलो किया और मेरी एनर्जी डबल हो गई। हलचल, रोज 30 मिनट टहलो, नाचो या योग करो। ये आपके खून को साफ करता है और दिल को मजबूत बनाता है। नंबर 4, तनाव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, तनाव आज की दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब के पीछे तनाव का बड़ा हाथ है। तनाव सिर्फ आपके दिमाग को नहीं बल्कि पूरे शरीर को बीमार करता है। पेट खराब होना, नींद ना आना, सिर दर्द, ये सब तनाव की देन है। मेरी एक कज़न थी जो अपनी जॉब की टेंशन में हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन मैंने उसे एक छोटा सा सुझाव दिया, हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालो, बस एक अच्छा गाना सुनो या खुली हवा में टहलो। उसने ये शुरू किया और कुछ हफ्तों में उसका चेहरा चमकने लगा। दोस्तों, तनाव को मैनेज करना आसान है, बस आपको वर्तमान में जीना सीखना है। मेडिटेशन, गहरी सांस या अपने प्यारे पालतू जानवर के साथ खेलना, ये सब तनाव को पिघला देता है। 5, रिश्तों की ताकत। किताब का एक और खूबसूरत संदेश है, हमारे रिश्ते हमारी सेहत का हिस्सा है।
जब हम अपने परिवार, दोस्तों या समाज के साथ प्यार और विश्वास से जुड़ते हैं, तो हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन हमें शांत और खुश रखता है। लेकिन अगर हम अकेलेपन में रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा, अच्छे लोग ही असली दवा हैं। और ये सच है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ हंसती बोलती हूँ, तो सारी थकान गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आज से अपने रिश्तों को समय दो। अपने परिवार के साथ डिनर करो, दोस्तों को फ़ोन करो और प्यार बांटो। यकीन मानो, ये आपकी सेहत को 10 गुना बेहतर करेगा। 6. जागरूकता सेहत की चाबी। दोस्तों, किताब का सबसे बड़ा सबक है जागरूकता। अपने शरीर की छोटी छोटी बातों को सुनो। अगर आप थक रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं या नींद पूरी नहीं हो रही, तो ये आपके शरीर के अलार्म है। इन्हें इग्नोर मत करो। मैंने भी पहले अपनी थकान को नज़रअंदाज किया था, लेकिन जब मैंने अपने शरीर की बात सुननी शुरू की, तो सब कुछ बदल गया। एक बार मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसे बार बार सिर दर्द होता था। डॉक्टर ने कहा, तुम डिहाइड्रेशन का शिकार हो। उसने पानी पीना शुरू किया और सिर दर्द गायब। दोस्तों, इतनी छोटी सी बात लेकिन इतना बड़ा असर। तो आज से अपने शरीर की आवाज़ सुनो। थकान हो तो रेस्ट करो, भूख लगे तो हेल्दी खाना खाओ। ये छोटे कदम आपको बड़ी बीमारियों से बचाएंगे। 7. उम्र सिर्फ एक नंबर है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां आती हैं, लेकिन किताब कहती है ये सच नहीं है। उम्र बढ़ना प्राकृतिक है, लेकिन बूढ़ा महसूस करना हमारी आदतों का नतीजा है। अगर हम अपने शरीर को सही खाना, नींद और हलचल देते हैं, तो हम 70 की उम्र में भी जवान रह सकते हैं। मेरी नानी 75 साल की हैं, लेकिन वो रोज सुबह योग करती हैं, अपने गार्डन में काम करती हैं और हमेशा हंसती रहती है। वो कहती हैं, मानसी, शरीर को प्यार दो, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। और ये बात किताब भी कहती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं हर दिन नहीं बनती हैं। अगर हम उन्हें सही माहौल दें, तो वो हमें जवान और स्वस्थ रखती हैं। 8. भविष्य की चिकित्सा। दोस्तों, किताब का एक और शानदार हिस्सा है भविष्य की चिकित्सा। आने वाले समय में डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देंगे, बल्कि आपको आपकी जीवन शैली बदलने की सलाह देंगे। योग, मेडिटेशन और स्वस्थ खाना, ये होंगी भविष्य की सबसे बड़ी दवाइयाँ। विज्ञान अब मानता है कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा माहौल, ये सब मिलकर हमारी सेहत बनाते हैं। मैंने एक बार एक स्टडी पढ़ी थी, जिसमें बताया गया था कि जो लोग रोज ध्यान करते हैं, उनकी इम्यूनिटी दूसरों से 30% ज्यादा मजबूत होती है। तो दोस्तों, भविष्य में हमें अपने शरीर का डॉक्टर खुद बनना होगा, और ये शुरू होता है आज से, अभी से। 9. प्रैक्टिकल टिप्स। आज से शुरू करो। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ जो आप आज से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। 1. सुबह की शुरुआत। सुबह 5 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने दिन के लिए एक पॉजिटिव इरादा बनाओ। 2. हेल्दी खाना। हर दिन अपनी थाली में कम से कम 3 रंग की सब्जियां डालो। 3. हलचल। रोज 30 मिनट टहलो, नाचो या योग करो। 4. नींद। रात को 10 बजे सोने की आदत डालो, फोन को बेड से दूर रखो। 5. रिश्ते। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। एक हंसी, एक गले लगना, ये आपकी सेहत की दवा है। 6. कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। 10. आभार और विश्वास। दोस्तों, किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है विश्वास। अगर आपको यकीन है कि आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो वो सचमुच ऐसा करेगा। विज्ञान भी कहता है कि सकारात्मक सोच और विश्वास रिकवरी को तेज करता है। मैं हर दिन सुबह उठकर अपने शरीर को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मेरे दिल जो हर पल धड़कता है। थैंक यू मेरी सांसें जो मुझे जिंदगी देती हैं। ये छोटा सा आभार मेरे दिन को जादुई बना देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सब के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक बातें साथ में करें। और हाँ, मुझे कमेंट में बताओ, आप अपने जीवन में आत्मचिकित्सा की शक्ति को कैसे जगाएंगे? मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगी। ढेर सारा प्यार और एनर्जी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।